सबसे पहले बात करते हैं राजा शिवाजी के टीजर के सीन बाय सीन विश्लेषण की। टीजर की शुरुआत होती है एक भारी दमदार आवाज से जो सीधा दिल पर लगती है कि सिर्फ नाम के आगे राजा लगा लेने से कोई राजा नहीं बन जाता। और यहीं से हमें उस दौर की झलक मिलती है जब मराठा साम्राज्य चारों तरफ से मुश्किलों में घिरा हुआ था। अगले ही पल बैकग्राउंड में एक डरावनी सच्चाई सुनाई जाती है कि मराठाओं की किस्मत में या तो मौत लिखी है या फिर गुलामी। ये लाइन सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। एक ऐसा भारीपन आता है जो आपको अंदर तक हिला देता है। फिर कट होता है दुश्मनों के खेमे में, जहां सुल्तान और उनके दरबारी चर्चा कर रहे हैं कि शाहजी राजे के दोनों बेटे संभाजी और शिवाजी अब बागी बन चुके हैं। इसके बाद आता है एक बहुत पावरफुल डायलॉग जहां दुश्मन खुद मानता है कि आदिल शाह ने शिवाजी को नादान समझने की गलती की थी और अब वो ये गलती दोबारा नहीं करेगा। यहीं पर समझ आता है कि शिवाजी सिर्फ तलवार से नहीं दिमाग से भी लड़ते थे। जैसे जैसे अत्याचार बढ़ता है वैसे वैसे एक आवाज गूंजती है माँ साहब जीजाबाई की। वो कहती हैं कि अब समय आ गया है स्वराज्य का कलश चढ़ाने का। और बस इसके तुरंत बाद भगवा झंडा लहराता है और मिट्टी के लिए मर मिटने की कसम खाई जाती है। टीजर अब अपने पीक पर पहुंच चुका होता है। हर हर महादेव के नारों के साथ युद्ध की ललकार गूंज उठती है और आखिरी सीन सीधा दिल में उतर जाता है। सवाल आता है तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? और जवाब मिलता है स्वराज्य। अब अगर शॉर्ट रिव्यू की बात करें, रितेश देशमुख ने इस फिल्म को खुद डायरेक्ट किया है और उनका विजन टीजर में काफी भव्य नजर आता है। सिनेमेटोग्राफी, विजुअल्स सब कुछ काफी ग्रैंड लगता है और अजय अतुल का बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा की तरह रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन असली टेस्ट होगा रितेश देशमुख का शिवाजी महाराज के रूप में परफॉर्मेंस, क्योंकि ये किरदार सिर्फ एक्टिंग नहीं एक जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं तुलना की छावा के साथ। दोनों फिल्में मराठा इतिहास से जुड़ी हैं तो तुलना होना तो बनता है। जहां छावा में हमें संभाजी महाराज का उग्र आक्रामक रूप देखने को मिला, वहीं राजा शिवाजी में एक शांत लेकिन बेहद दृढ़ नेता नजर आता है। विक्की कौशल ने छावा में एक रौद्र खतरनाक योद्धा का रूप दिखाया था। उनका हर सीन इंटेंसिटी से भरा हुआ था। लेकिन यहाँ रितेश देशमुख का शिवाजी तलवार से ज्यादा दिमाग से लड़ता नजर आ रहा है। एक्शन की बात करें तो छावा में बड़े बड़े युद्ध और खून खराबा था, जबकि राजा शिवाजी में रणनीति, किले और छापामार युद्ध पर फोकस दिख रहा है। म्यूजिक भी दोनों का अलग है। छावा में AR रहमान का अलग स्टाइल था और यहाँ अजय अतुल का देसी मिट्टी से जुड़ा हुआ साउंड। तो सीधा सा निष्कर्ष, जहां छावा एक बेटे के गुस्से और प्रतिशोध की कहानी थी, वहीं राजा शिवाजी उस इंसान की कहानी बनने जा रही है जिसने स्वराज्य की नींव रखी। दोनों फिल्में अलग हैं लेकिन दोनों की अपनी अपनी आग है।